अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग की जर्नी कंटिन्यूटी में है, तो हम लोग बताएंगे आपको आज हशमती किचन में हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद के गोलकोंडा फोर्ट में। ठीक है, ये गोलकोंडा किला यहाँ का बहुत ही फेमस किला है। हम लोग स्टार्ट हो गई थी हमारी जर्नी, तो हम कंटिन्यूटी में आपको हर जगह रख रहे थे, इसीलिए फोर्ट दिखाना भी मैंडेटरी था। ठीक है, तो अभी हम लोग ये फोर्ट के लिए स्टार्ट हो गए थे, निकल गए थे अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज हम लोग को अर्ली मॉर्निंग में डिटेलिंग चाहिए थी और आप लोग को तो शेयर करना बनता ही है, बिकॉज हमारी जर्नी में आप भी शामिल है। ये फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए गोलकोंडा फोर्ट यानी गोलकोंडा किला। अब यहाँ पर हमने टिकट लिया, टिकट लेके फिर मैं अंदर इंटर करूँ तो आपको कंटिन्यूटी रखूँगी। अब यहाँ पर हम लोग आपको हमारे साथ गोलकोंडा फोर्ट के वर्चुअल टूर पर ले जाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि यहाँ का ट्रिप करने में क्या प्लान करना होगा, कैसे प्लान करना होगा, आप लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा चैनल हशमती किचन को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, बिकॉज जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ। सबसे पहले अभी हम लोग आपको यहाँ की हिस्ट्री और आर्किटेक्चर दोनों के बारे में डिटेल देंगे, आप लोग को भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। गाइस कंटिन्यू रहे। अभी हम लोग यहाँ से अंदर जाने के लिए रेडी हो गए थे, तो यहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग्स हमने भी काफ़ी सारी ली है। ठीक है, ये जो फोर्ट आप देख रहे हो ये फोर्ट अभी का नहीं है, 11वीं सेंचुरी 11वीं शताब्दी में सबसे पहले जो राजा थे, आपको बताते काके राजा प्रताप रुद्रा, उनने मिट्टी से बनाया था ये फोर्ट। ठीक है, और उसके बाद ये सुल्तान महमूद शाह के दौर में ये किला वीरांगना के राजा भवन राय को सौंप दिया गया। ठीक है, और किले के ना और एक चीज़, आपको जब भी फोर्ट देखने आना हो तो इवनिंग के टाइम पे, हम लोग मॉर्निंग पे टाइम पे आए थे, इवनिंग के टाइम पे ही आना, इवनिंग टाइम पे सनसेट बहुत ही अच्छा दिखता है। ठीक है, अब मैं आती हूँ सुल्तान महमूद शाह के दौर में। उस वक्त ये जो किला आप देख रहे हो, ये किले को यहाँ की राजधानी जेन्युइनली डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, और राजधानी डिक्लेयर करता है इस किले की और ख़ासियत बताऊंगी मैं आपको कि इस किले को डायमंड्स जो आप देख सकते हो, कोलर डायमंड्स माइंस भी बोला जाता है। ठीक है, यानी डायमंड्स की यहाँ पर जो बेचा और ख़रीदा जो होती है मार्केट लगती है, एज ऑन मार्केट बोलेंगे हम लोग, वो भी यहाँ पर थी। आगे मैं आपको कंटिन्यू वीडियो में दिखाऊंगी वो कहाँ पर एग्जैक्टली था। और ऐसे बोला जाता है कि जो और काफ़ी सारी डिटेल है। हैदराबाद के गोलकोंडा किला जो है आप देख रहे हो, गोलकोंडा फोर्ट जो है ये इंडिया का सेकेंड किला बोला जाता है। ठीक है, देखने के मामले में तो ये बहुत ही एकदम आर्किटेक्चर जो दिया हुआ है इसका बहुत ही यूनिक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जो टिकट्स है, टिकट्स का फेयर क्या है। ठीक है, इंडिया में यहाँ से टिकट परचेज़ की थी। उसके बाद मैं आपको थोड़ी डिटेल दे दूँगी कि यहाँ पर अंदर जाने के लिए ना 700 सीढ़ी है, 360 सीढ़ी नीचे आने के लिए, 360 सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। बहुत ही अच्छा, आप देखना आगे पूरा आपको डिटेलिंग मिलेगी। दिलचस्प स्टोरी है कि यहाँ बहुत 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 पुराना टेलीफोन भी है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी। ये आप जो गेट देख रहे हो ना, ये गेट जो है ये वहाँ के गेट के देखिए, आप यहाँ छोटे से दरवाजे से आगे देखिए, सामने आप दीवार जो देख रहे हैं वो दीवार ये गेट की सेफ्टी के लिए बनाई गई है। वो दीवार हम लोग खड़े होकर या दीवार के साइड से हम लोग देख रहे हैं तो गेट दिख रहा है, कि हम लोग आउटसाइड से देखेंगे तो गेट नहीं दिखता है। ठीक है, और जो ऊपर आप होल देख रहे हो वो होल में से जैसे कि कोई दूसरे मतलब जगह का राजा अगर इस पर हमला करना चाहता है तो हाथियों को लेके आएगा ज़रूर। ठीक है, अगर हाथी फोर्सफुली नहीं मार सका तो नज़दीक से भी मारेंगे, तो ये गेट के ऊपर से वहाँ से तेल वगैरह छोड़ा जाएगा। अभी आगे हम आ गए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था टेलीफोन। ठीक है, यहाँ पर एक साइड पे खड़े होकर ताली बजाएंगे तो वहाँ 700, आप लोग ध्यान रखना उतने दूर पे इसकी आवाज़ जाती है। ठीक है, अभी हम लोग फाइनली गेट जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ये जो गेट की दीवार है ये सपोर्ट है। ठीक है, पुराने ज़माने में तो हाथियों को यूज़ किया जाता था जंग में, तो उसके लिए यहाँ पर सेफ्टी डोर की तरह बोला जाएगा ऐसा बनाया। और अभी ये गेट के आगे हम लोग आ गए, अभी हम लोग काफ़ी कुछ आगे ही आपको कंटिन्यू रहेंगे। साथ ही साथ आप ये देखिए कि ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ पर से आगे जब जाना है हमें तो काफ़ी कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूँगी इसके आगे। और जैसा कि हमने आपको बताया गया है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया कि जो गेट आपने देखा है वो गेट में कभी भी आपने ध्यान दिया होगा कि दीवार अगर नहीं होती तो हाथी का फोर्स प्रॉपर यहाँ पर अटैक करने के लिए होता था, बट ये दीवार की वजह से ये गेट पर फोर्स का
ज़रा सी भी कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। तो आप हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी और अभी आपको नज़दीक से दिखाना था गेट का भी। चलिए कंटिन्यूटी में हम लोग अब चल रहे हैं, आप लोग भी ध्यान देना। देखिए आपको आवाज़ सुन रहे हैं क्लियरली से। आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था यहाँ का मतलब फायर इंटीरियर्स पुराना टेलीफोन आपको चेक करना आगे जाकर वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया वहाँ थोड़े से हम लोग क्रैक करेंगे, तो वो क्रैक की जो आवाज़ है आप लोग सुनना। देखा आप लोग ने, ये है पुराने ज़माने का टेलीफोन। उस टाइम पे तो ना टेलीफोन हुआ करता था, ना स्पीकर हुआ कर सकता था, ना ही कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन पर्पस था जिससे एक दूसरे से दूसरी जगह को कनेक्ट किया जा सके, या फिर कोई दुश्मन अगर इंटर हो गया या कोई भी मतलब गेस्ट आ गया या कुछ भी XYZ बताने के लिए, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है, ये जो किला है बहुत बड़ा था, तो इसलिए वो टेलीफोन जो मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रानियों का आने का जो प्लेस था वो था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आगे और जाने की जगह है, मैं आपको कंटिन्यू रखती हूँ, तो देखते रहना। और हम लोग यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करी बिकॉज़ ज़रूरी था पिक्चर्स क्लिक करना, इसीलिए, और आपसे शेयर करना भी बनता है। तो हम लोग वीडियो में आपको कंटिन्यूटी रखते हैं और मैं आगे आपको बहुत सारी डिटेल देने वाली हूँ। और यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊँ कि रानी का जो महल है वो कहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 माले की बिल्डिंग है और एक फ्लोर पे 50 रूम है, ठीक है। ये इसको बोला जाएगा असला खाना। असला खाना यानी जहाँ पर जो सामान रखा जाता है वो, ठीक है। और अभी आप यहाँ पर देखोगे, बताया जैसे मैंने आपको, यहाँ पर 150 रूम्स है, जैसे कि 1 फ्लोर पे 50, तो 3 फ्लोर से 150 रूम्स है, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊँगी जैसे हथियार वगैरह जो थे यहाँ बनाए भी जाते थे और यहाँ स्टोर भी किए जाते थे। और यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हो, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ये 2 खड्डे आप देख रहे हैं बराबर से यहाँ तक रस्सी बांधी जाती थी, उस पर कपड़ा लगाया जाता था और लाइक एयर कंडीशन या फ़ैन बोल लो, उस सिस्टम को यहाँ पर फॉलो किया जाता था। और यहाँ जो था, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया जैसे कि ना 2 पाइपलाइनें, तो एक जो है वो यहाँ से पानी लेके जो लाइन्स होती थी वो यहाँ पर, और अभी आप यहाँ पर जो देख रहे, देखो वो सामने आपने होल देखा, ये दूसरी लाइन से यहाँ से पानी जो अंदर महल में होता था लेके जाने के लिए, वो कहाँ पर रहता था। आप देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो आपको 1400 फीट, 1-2 छोटा भी नहीं, इतना फीट ऊपर से फर्स्ट, ये आप देख रहे हो ना जहाँ पर जाली लगी हुई है वो फर्स्ट टैंक है, वहाँ लेके आया जाता था। फिर आगे सेकंड टैंक में, थर्ड टैंक से फोर्थ टैंक, यानी इतने नीचे से ऊपर लेके आया जाता था पूरा पानी को सिस्टमेटिकली। उस टाइम तो ऐसा नहीं था कि पानी उठा के ले जाता है कोई फोर्सफुली लाइन, तो वहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी हम लोग आपको ऐसी कंटिन्यूटी में रखेंगे, बाकी का पूरा बताएंगे। ये आप सामने देख रहे हो वो तो गार्डन है, ठीक है। और ये पूरा मैंने व्यू ले लिया बिकॉज सारी डिटेलिंग समझ में आनी चाहिए कहाँ पर क्या है, ओके। सामने मैंने आपको बताया कि क्या है, और ये सामने आप देख रहे हो गुस्ल खाना है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यूटी में अभी आगे गार्डन भी है और उसके साथ में डायमंड मार्केट का जो प्लेस है वो भी है, जहाँ पर एक्चुअल में मतलब डायमंड का ही, ईरान से जो यहाँ पर आए थे बादशाह रहने के लिए, तो वो डायमंड के ही लिए यहाँ पर आके, डायमंड के लिए अभी ऑब्वियसली अगर यहाँ पर कोई ताजिर आता है या फिर कोई बिज़नेस करने के लिए आता है तो वो बिज़नेस के पर्पज़ से उसको यहाँ रहना पड़ेगा, तो उसके ही रिगार्डिंग वो लोग यहाँ पर स्टे कर लिए थे। और वो लोग बहुत बड़ा एक डायमंड का मार्केट बोल लो, ठीक है, सेलिंग परचेज जो भी करना था यहाँ से होता था, तो इसीलिए एक तरीके से यहाँ पर, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पर से अभी हम लोग और आगे जाएंगे कि हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए आप लोग को भी, क्योंकि हम लोग को पता रहेगा तो आपको इन्फॉर्म कर पाएंगे ना। हाँ तो फिर आप लोगों ने तो देख लिया है कहाँ पर क्या है, आगे बहुत सारी डिटेल, क्योंकि आपको खुद पता है ये बहुत 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 बड़ा किला है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग ने और भी कुछ सारी डिटेल ली थी, ठीक है। और ये कैसा है ना, यहाँ पर पानी का सिस्टम भी आप देखोगे ना एकदम, मतलब अभी कैसा है काफ़ी सारे सिस्टम्स में वेरिएशन हो गए, सिस्टम में अपडेटेशन हो गई है, बट पहले के जो ज़माना था उस समय टेक्निक चलती थी, ठीक है। तो टेक्निक से इतना ऊंचा किला है ये सीरियसली हम लोग ऊपर एंड तक गए, बहुत ऊंचा है। और उस टाइम में इतने ऊंचे किले तक पानी वगैरह सब जितना भी सप्लाई सिस्टम है वो लेके आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और आपको बोल दूँ अभी कैसा है ना, ये किला एक्चुअल में जीता नहीं जा सकता था, बट ये किले के ही एक कोई थे, मैं आपको डिटेल्स के आगे दे दूँगी, उन्होंने ही गद्दारी की थी, उस वजह से ये किला जो है वो फतेह कर लिया था, ठीक है। और आपको ये बताओ कि सबसे पहले जिसने गद्दारी की थी उनको ही यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि उनकी कंडीशनें रखी गई थी कि तुमको सब मिलेगा, जो कुछ है तुम जो मांगोगे वो सब मिलेगा, बट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि आप वो गेट खोल के सामने खड़े रहोगे। तो वही हुआ, सबसे पहले उसी को ही मार दिया गया। ऐसे ये किला जो है वो फतेह कर लिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको आगे डिटेल दूँ तो ये अंदर हम लोग जो किला है उसके अंदर आ गए थे। और किले के अंदर ठंडा रखने के लिए ये लोग क्या यूज़ करते थे, लाइम स्टोन जो होता है वो, चूना, माश की दाल जो होती है वो, और गुड़, ये सब मिला के ये ऊपर आप देख रहे हो ना बनाया था, ताकि बाहर कितनी भी गर्मी रहे पर किले में ठंडक हो। ठीक है, और इसको बोला जाएगा, नहीं इसको पता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल दूंगी। जैसे कि आप लोग अभी हम लोग जो जॉब करते हैं तो नॉर्मली इंटरव्यू लिया जाता है या फिर कोई एग्ज़ाम होता है या फिर उसका जो ओरल वर्बल रहेगा वो डिस्कशन किया जाता है। बट उस ज़माने में इस किले में अगर काम करना होता था तो नो इंटरव्यू। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ 120 किलो का वज़न जो होता था वो, और पाउंड में देखा है तो 240 पाउंड। अगर बंदे ने एक हाथ से जो भी जिसको भी काम करना है वो उठा लिया तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, मतलब वो किले के अंदर जो था। और उसको उसके बदले क्या मिलता था मैं बता देती हूँ। इनकी सेना में शामिल होने के बाद ठीक, जो भी कमान में शामिल होगा उसको एक घर दिया जाता था किले के बाहर, किले के अंदर खाना, रहना, कपड़ा, और उसके साथ में जो उन लोग के वेपन्स यानी हथियार होते थे वो यूज़ करने को दिया जाता था। ठीक है, और किले के अंदर अभी हम लोग अंदर मेन फोर्ट में एंटर हो रहे हैं, जहाँ पर फोर्ट में एंटर होने के बाद मैं आपको बताऊंगी। अभी ये जो आप सीधा देख रहे हो ना, इसका मैंने बड़ा व्यू भी दिया है, मैं आगे शेयर करूँगी। ये यहाँ आप देख रहे हो ये बहुत बड़ा, ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरा डायमंड मार्केट लगता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आगे मैं बताऊँगी आपको डायमंड मार्केट कहाँ लगता था। ये किला कोहिनूर, आपको जो पता है कोहिनूर रानी विक्टोरिया ने जो आपको पता है कोहिनूर का हीरा रखा है लेके जाके, तो वो हीरा भी माना जाता है कि यही किले के यहाँ से जो माइंस है वहाँ से निकाला गया है। ठीक है, अभी देखो रॉयल पैलेस, मैंने आपको बताया ना शाही महल, अभी हम लोग उसी के अंदर जा रहे हैं। तो आपको कंटिन्यू करेंगे रॉयल पैलेस में कितनी डिटेलिंग है। ओके गाइज, अभी यहाँ फाइनली हम लोग ने काफ़ी कुछ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बीच में बताया कि इतना मतलब बीच हम लोग बाहर है तो थोड़ा गर्म लग रहा है। किले के एंटर हो जाएंगे, सीरियसली मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, उतना गर्म नहीं लग रहा था जितना बाहर था। बिकॉज मैंने बताया आपको कि यहाँ पर एक ख़ास तौर का जो मैंने आपको बताया 3-4 चीज़ें वो मिला के और उसको यूज़ किया जाता है ताकि अंदर जो किले के है वो बाहर भले गर्मी रहे अंदर ठंडक रहे। यहाँ से जो रानियों का महल था उसके आगे जाने का रास्ता भी है, मैं आपको आगे बताऊँगी कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि आगे जाएंगे तो आगे गुसल खाना भी है, इसके आगे साइड में है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अभी आप ऊपर से कोने में वहाँ पर जो है जितना भी मैंने आपको बताया था, ऐसे 2 खड्डे होते उसमें, जैसा कि लाइक एयर कंडीशनर टाइप, लाइक हवा टाइप, वो फोर्ट में उस टाइम का सिस्टम था यहाँ का। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर क्लैप करते थे, आप लोग इस पे ध्यान रख लेना। जहाँ पर भी डायमंड शेप में कुछ दिखता है ना तो आप लोग भी समझ जाओ कि वहाँ तक, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग बताया ना वहाँ से कुछ मैसेज, टेलीफोन या फिर मतलब आपको स्टार्टिंग बता दिया, कुछ था तो नहीं वायरलेस टाइप में जो आवाज़ वहाँ तक मैसेज पहुँचा सके एकदम इंस्टेंटली। ठीक है, और पॉसिबल नहीं था इतना फास्ट भाग के आना। तो जहाँ पर भी डायमंड शेप में आपको दिखेगा ना, जो फ्लोर दिखेगा या छत दिखेगी डायमंड शेप में, तो आप समझ जाना यहाँ तक का वो वॉइस इको होता था। ठीक है, अभी यहाँ से आगे जाएंगे, ये आप आगे जब देख रहे हो सीधा आके एक लेफ़्ट लेंगे तो वहाँ पर भी रानियों, ये सब रानियों का महल है जो हम लोग बताया रॉयल पैलेस जो इंटर हुए, ये रानियों का महल है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया है जितनी भी मतलब जो राजा की मेन रानी थी, आपको इसे पता है, तो उनके ही नाम से ये जो एरिया का नाम रखा गया है। ठीक है, और इसके आगे हम लोग और भी कुछ देखेंगे, यहाँ मस्जिद भी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे ये गुस्ल खाना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आगे दिखाएगा वो, वहाँ पर पानी भर के रहता था। ये आप देख रहे हैं तो ब्रिटिशों की थी, तो ये यूज़ नहीं हुई थी, इसीलिए एज ए म्यूज़ियम के बेसिस पे ये तोप को यहाँ रखा गया है। तो हम लोग की फ़ोटो तो बनती है। अभी आप यहाँ पर देखो, इतनी बारीक डिटेलिंग से, इतनी ऑसम सी बोलते ना आर्किटेक्चर दिया हुआ है। मैंने सीरियसली एकदम पास से देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी जब जाओगे किला तो गाइस टू मच इन्जॉइंग इज दिस किला। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, हम लोग चले गए थे लंच करने के लिए, इसलिए आप बाहर की साइड आ गए। अभी हम लोग वापस जब अंदर किले में जाएंगे तो आपको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, और मैं आपको आगे बता दूँ कि ये किले में ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं ऐसे देखा जाए ना, आपको हिस्टोरिकल किला बोलेंगे ना सेकंड नंबर पे आता है। ये 500 किलोमीटर, मतलब तो कितनी बड़ी जगह हो गई। मैंने बोल रही हूँ ना, हम लोग मॉर्निंग में 9 o'clock समथिंग आसपास आए थे। उसके बाद अभी हम लोग लंच करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अब जब हम बाहर से वापस अंदर किले में आएंगे तो मैं आपको और कंटिन्यू करूँगी कितनी डिटेल, तो फिर उसके बाद तो आपको कंटिन्यू में रखूँगी, क्योंकि पूरा विजिट बोलते 1-2 घंटा, बट नहीं गाइस 1-2 घंटे में नहीं होता। डिटेलिंग
इस फोर्ट में जो राजाओं की मीटिंग होती थी, हम लोग अभी लंच के बाद आपको बताएंगे, जिसको दीवाने आम दीवाने खास बोलते हैं। ठीक है, दीवाने आम का मतलब होता है जो पब्लिक होती है, जो अपने जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो राजा के सामने बताती है, उसको दीवाने आम बोलते। दीवाने खास हैं जो गेस्ट होते हैं या फिर दूसरे मुल्क के राजा या फिर दूसरे शहर के राजा एक्सेट्रा आते थे मिलने के लिए, वो दीवाने खास होता था। ठीक है, वहाँ पर राजा रानियाँ जल्दी नहीं आते थे, वो भी आगे आपको देखने मिलने वाला है इसी व्लॉग में। ठीक है, जब तक हम लोग गेट से आउट होते हैं और लंच करते हैं और फिर रिटर्न आएंगे तो आपको कंटिन्यू में रखूँगी गाइस। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो मैंने यहाँ पर देखी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक राजा का किला नहीं था, एक राजा से दूसरे राजा तो 3 से 4 पीढ़ियों ने ये किला चलाया है। ठीक है, एंड में जो निज़ामुद्दीन शाह आपको बताया गया था मैंने स्टार्टिंग में ही, जिन्होंने फतेह किया था इस किले को, तो उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। फिर लास्ट सुल्तान महमूद शाह जो थे, उन्होंने अपनी बादशाही छोड़ के एकदम नॉर्मल लोगों की तरह यहाँ पर इसको राजधानी तो पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने क्लियरली ये बता दिया कि ये जो है, हम लोग ने लंच करके हम लोग ने कंटिन्यू किया था, बैकवर्ड हुए थे। ठीक है, ये वहाँ के सारे आप जितना भी आपको मिलेगा वो हम लोग ने आफ्टर 3 o'clock विजिट किया था, उसके बाद के पिक्चर्स थे। ठीक है, तो भी आगे कंटिन्यू में आप लोग देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो डिटेल है ना, वो मैं आपको बताऊंगी गुस्ल खाने की पहले की डिटेल है। और यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे तो आपको मैंने बताया उस ज़माने में ये किले में 1 2 नहीं पूरी 99 मस्जिद हुआ करती थी। ठीक है, और इसलिए एक मस्जिद में अजान दी जाती थी तो वो पूरे 99 मस्जिद में घुसता था। आपको उसको डिटेल बाकी बहुत ही डिटेलिंग में मिल जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर दिखा रहेगा तो हालांकि गर्मी बहुत है, धूप का टाइम है, बट यहाँ पर अच्छी खासी हवा आ रही थी, तो हम लोग को शूट करने के लिए थोड़ा ईजी हो रहा था। और आगे आपको बताऊंगी इसके साथ में यहाँ पर से जाने का है, जो कि हम लोग आज ऑफिस बोलते हैं, राजा का दरबार हुआ करता था, उसमें सारे के सारे जो दरबारी थे और जितने भी थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आया करते थे, इसी के पीछे है वो। ठीक है, और उसके आगे हम लोग जाने वाले हैं अभी ऊपर चढ़ के, जहाँ पर 700 तोम्स, यानी तोम्स मतलब जो राजा अपने मरने से पहले बना लेते थे कि जब मैं मर जाऊँ तो उसको मुझे यहाँ पर दफना दिया करना, तो वो उसको बोला जाता है तोम्स। तो आप आगे जाओगे तो आप जब पहाड़ी पे चढ़ जाओगे तो वहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा। अभी आपको पता है जब ये किला फतेह हुआ था उसके बाद में यहाँ से तो आप लोग ने देखा ही है। फिर आगे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर पैलेस है। ये पैलेस भी मतलब आपको दिख ही रहा है कि वो रेनोवेट टाइप में किया गया है। ठीक है, और आपको जब भी आना रहेगा मैं आपको अपनी तरफ से बता दूँगी कि आप शाम में आना। शाम में यहाँ पर एक म्यूजिक शो भी होता है, बहुत ही प्रिटी स्ट्रक्चर है इसका। सनसेट देखना बहुत ही प्यारा लगता है शाम के टाइम पर। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हर मॉस्क के अलग अलग नाम है, हर मस्जिद के। तो यहाँ पर तो तारामती मॉस्क है। ठीक है, ये जो तारामती मॉस्क है, ये प्लेस वन ऑफ द ब्यूटीफुल इफेक्टेड गोलकोंडा हैविंग द 3 आर्किटेक्ट। इट इज़ a steps landing ऑफ द रूफ। आप लोग जितना भी चाहे या जितनी भी डिटेल मैं आपको यहाँ पर स्टॉप करके दे दूँगी, आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पर 6 फीट का बोर्ड है, सपोर्टेड बाय 90 प्रिटी, आप लोग वो देख सकते हो। उसके अलावा आप आगे जाओगे तो मैं आपको बता दूँ आगे कि वहाँ पर जब गुस्ल खाना हुआ करता था, वो गुस्ल खाने में आप लोग को बताऊँ मैं कि आगे सामने से एक जो अपना नॉर्मली हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर हुआ करता था, उसका सिस्टम था उसमें। तो रानियों का जो गुस्ल खाना हुआ करता था वहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि रोज़ वाटर ऐड करके वहाँ पर यूज़ करते थे। ठीक है, उस ज़माने में तो लाइट तो हुआ करती नहीं थी। ठीक है, तो लाइट को बिहाफ में आप लोग जो छोटे छोटे से ऐसे राउंड्स देख रहे हो, ठीक है, वो राउंड्स का मतलब ये होता था कि वो राउंड्स में रखे जाते थे छोटे छोटे से दिए। अब वो दियों के रिफ्लेक्शन के लिए, तो वो जो दिए की रोशनी जब वो डायमंड्स पे पड़ेगी तो डायमंड्स के रिफ्लेक्शन से पूरा का पूरा जो किला है जहाँ जहाँ पर रखा होगा वो सारा का सारा रोशन हो जाएगा। तो लाइट्स के लिए मसाल नहीं जलाई जाती थी, बिकॉज उसको जलाएंगे तो किला काला होगा, उसकी हिफाजत के हिसाब से काफ़ी। तो जो बादशाह के यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लाउंड्री, इसके आगे लाउंड्री है, और इसके आगे आप देखोगे तो जो बादशाह के गुस्ल खाने के आगे जो अनाज रूम होता था, जो फूड स्टोरेज एरिया होता है वो है। और अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये एरिया के आगे थोड़ा जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर रानी के महल के आगे यहाँ पर उन लोग का जो बैठने उठने का या फिर आने जाने का जो बोला जाएगा सिटिंग एरिया,
ठीक है, वो हुआ करता था। और यहाँ से आप लोग अगर सीरियसली अगर तो ये तो हम लोग को जितनी भी डिटेल्स मिली थी वो आगे हम लोग ने ली थी। बट ये पीछे आप देख रहे हैं हमारी मम्मा है, ये हमें बहुत सारा आज गाइड कर रहे थे, इधर जाना है उधर जाना है, ऐसे जाना है वैसे जाना है। देखो मैं कर रही हूँ, ठीक है। और आप लोग ये देखोगे ये मेकअप रूम है, ठीक है, जो रानी का होता था मेकअप रूम, वो मेकअप रूम था वहाँ पर। बिकॉज वहाँ पर कैसा था ना, वो जो आप ऐसा भी आगे जाके आपने देखा होगा राइट साइड में मैंने जो कैमरा किया था वो मेकअप रूम था। वहाँ पर जो आपने ऐसा शेप्स जैसे शेप दिख रहे हैं, ऐसे शेप छोटे छोटे बहुत सारे थे, वहाँ पर मिरर लगाते थे। अब वो जितना भी मिरर है या जितना भी जो बोलते ना सामान है यहाँ से निकाला गया है, वो सारा का सारा सालार जंग म्यूज़ियम में रखा गया है, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हो यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर भी डायमंड कट शेट है, तो आप लोग समझ जाना कि ये जितना भी ये सभी को यहाँ पर, ठीक है। और आगे आप देखोगे तो जब ये ज़मीन जो मैंने आपको बताई और जितना भी फ्लोरिंग बताई है वो सब कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग, तो यहाँ पर से अभी हम लोग आगे जाएंगे, आगे जाके आपको कंटिन्यू में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर से अब आगे जाएंगे ना तो वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर आपको जो मस्जिद है उसका भी व्यू मिल जाएगा। और आगे जाने के बाद जहाँ पर राजा और रानी बैठा करते थे वो भी व्यू मिल जाएगा। और उसके अलावा वहाँ पर जहाँ पर लॉन्ड्री एक्सेस हुआ करता था, ये जहाँ पर रानी बैठते थे, या जितना भी मतलब आप देखोगे हमारे पीछे आप लोग देख रहे हो, यहाँ से पूरा हम लोग होके आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे आप लोग को वो साइड में देखना, आप लोग वहाँ पर आपको मैं दूर से ही दिखा दूँगी, क्योंकि हम लोग आगे नहीं गए थे। क्योंकि आपको मैं जैसे बताया है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ से निकाली गई है वो सालार जंग म्यूज़ियम में रखी गई है। और यहाँ पर एक फाउंटेन है, वो आगे आपको दिखा दूँगी। वो फाउंटेन का जो ओरिजिनल फाउंटेन है वो वहाँ पर मतलब चार मीनार में रखा गया है, और उसका एक डमी पीस यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब ये जो हम लोग खड़े ना, यहाँ मेकअप रूम है ये, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आप जब देख रहे हो वहाँ पर सारे के सारे कांच मिरर लगे हुए थे। और उसके आगे जो है वो महल है, जहाँ पर रानी, ये हम लोग जहाँ पर दिखा रही है महल था। पहले उस ज़माने तो दरवाजे हुआ नहीं करते थे, मतलब एक रूम के आगे 4-4 5-5 पर्दे बड़े बड़े हुआ करते थे, और 4 सैनिक जो है वो खड़ा करते थे ताकि अंदर कोई आ ना सके उन लोगों की परमिशन के बगैर, ठीक है। और इसी तरीके से जितने भी रानियाँ होती थी, जितने भी वहाँ पर लोग रहते थे, स्टे करते थे, वो स्टे करने के लोगों को यहाँ पर रखा जाता था। ये आगे में जहाँ पर हाथ दिखा रही हूँ यहाँ पर इको पॉइंट है। इससे माशाल्लाह माशाल्लाह ये बोलती हूँ ना, ये वीडियो बनाने के लिए और ये ब्लॉग बनाने बना है सुल्तान इब्राहिम मतलब चारामती मस्जिद। ये मेहमानों का है, वो बादशाहों का अलग। ये है उस समय का गीजर थी, ये ऊपर टंकी में पानी भरा जाता था, और फिर चरखी से ये पानी जो पाइपलाइन दिखा है वहाँ पे को मोहब्बत हुई तो उन्होंने पूरे शहर का नाम भाग्यमती से भाग्यनगर रख दिया। सुल्तान से शादी के बाद इस्लाम कबूल करके भाग्यमती हैदर बेगम हो गई और भाग्यनगर हैदराबाद बन गया। दीवारों के भी कान होते हैं, अभी आगे देखेंगे। नीत वहाँ खड़ी है, देखो मतलब ऐसा लग रहा है कि रवनीत मेरे नाच गाना होता है, 2 रुपए तबला बजाएंगे। इसके पीछे राजा जो सामने है दिया जला के हीरा रख देते थे, और हीरे के थ्रू रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे भी ऊपर डायमंड होता था, दिया जला के ऊपर डायमंड रख देते थे तो पूरे रूम में रोशनी होता था। तो ये काफी जगह ये वाला कंसेप्ट इस फोर्ट में यूज किया गया है। हमने गाइड जो हायर किया था उनसे अभी आप और डिटेल सुनेंगे आगे, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहे। आज की बात करें तो 11वीं शताब्दी में वारंगल के काकटिया रूलर्स थे, जिन्होंने 450 फीट ऊंचे ग्रेनाइट के इस पहाड़ की स्ट्रेटेजी रूलर्स के हाथों में चला गया। और उनके डाउनफॉल के बाद वहाँ के गवर्नर कुली कुतुब ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके कुतुब शाही डायनेस्टी की नींव रखी और गोलकोंडा को अपनी रियासत की राजधानी बनाया। 62 साल और पहले 3 कुतुब शाही रूलर्स के जीवन काल में मिट्टी के इस किले ने एक विशाल डिफेंसिव फोर्ट का आकार लिया, और शायद इसी की वजह से ये मुगलों की नजरों में भी आ गया। 1687 में तकरीबन 8 महीने तक औरंगजेब की सेना इस किले को भेदने में लगी रही। आखिरकार सुल्तानों के अपने ही एक गद्दार सिपाही ने फोर्ट का एक बाहरी दरवाजा औरंगजेब की सेना के लिए खोल दिया, और देखते ही देखते ये किला ये लोग के बाद निजाम की हुकूमत में हैदराबाद में हिल बोलते हैं, पहाड़ को शपट एरिया। ये फोर्ट जो बना जो रामदास से वहाँ लाके ऊपर बंद कर दिया 12 साल। तो ऐसे ही वो गाइड ने हमें बहुत सारी डिटेल दी, आप भी कंटिन्यू बने। देन वी आर गोइंग टू आउट राइट नाउ। और गाइस मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, फर्स्ट जो वीडियो है उसको बहुत बेहतरीन बनाना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भूलना ही मत, बिल्कुल मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतना बेस्ट व्यू दिया है मैंने और साथ में डिटेल भी दी है, तो आप लोग भूलना नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर करना चैनल को, ओके।
ये फूल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ओके इसलिए मैं इसकी बार रिव्यू ले रही हूँ बैक साइड पे। और ये जो फोर्ट का टूर है वो बहुत बेस्ट लगा हम लोग को। जितनी भी गार्डन में फ्लावरिंग की गई है बहुत ही ऑसम थी, ठीक है। और आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई, जो मुझे वो गाइड ने बताई थी। हम लोग ने गाइड हायर किया था ना, बिकॉज आपको पता है कि ऑटोमेटिकली तो पता चलेगा नहीं कुछ भी। तो अभी आपका काम नहीं, हम लोग का काम तो होने आ गया, ठीक है। चैनल को साइड आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आ गए हैं वैसे चलते चलते, ओके नाउ अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट सबसे, मेरा फर्स्ट व्लॉग था ये, और मैं बोलूँगी चैनल को लाइक करना भूलना नहीं है गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। बैक साइड देख सकते हो बहुत अच्छा व्यू था, इससे मैं टर्न हो गई। अब मैं उल्टा चल रही हूँ, ओके। तो भूलना नहीं आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो ये साइलेंट में मेरी मम्मी बता रही है चैनल को लाइक करो फटाफट से, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सारी वीडियो की अपडेट्स मिल जाएगी, ओके। अभी यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको बताया था जो टोप यूज़ नहीं हुई थी ब्रिटिश की टोप, ये वो है। ये किला विज़िट करने के बाद तो हाय हाय बहुत ज़्यादा ये हालत डाउन हो गई थी, क्योंकि इतना विज़िट देख लो, ठीक है। ये जो आपने देखा मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हम लोग ने साइड से एक बार व्यू लेने का सोचा तो आपको यहाँ पर दिखा दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दूर से बताया था मेकअप रूम होता है, ठीक है। ये जितना भी आप देख रहे हो ना, यहाँ सब कुछ मिरर लगा हुआ था। जो भी जितने भी हॉट वाटर बात होते थे या फिर कोल्ड वाटर बात होते थे, उसमें रोज़ वाटर ऐड करके फिर यहाँ पर जो रानियाँ होती थी वो यहाँ पर आती थी, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े बड़े पर्दे हुआ करते थे। यहाँ पर जो दिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बैक साइड में सी ये टोप है और ये आउटसाइड ऐसे, ओके। तो आप लोग ने देख लिया, मुझे सबको बताया था ना कि जो ब्रिटिश की तोप थी जो यूज़ ही नहीं हुई, ये वो तोप है, ठीक है। ये एंट्रेंस पे ही आप किले में एंटर करोगे ना, तो वहीं पर भी एक रखी है और एक आगे भी। तो आप लोग इसका भी डिटेल ले, जितनी भी डिटेलिंग मेरे से कलेक्ट हो सकती थी वो मैंने सब कुछ कलेक्ट किया और आपको बताया है कि यहाँ पर क्या क्या और कितना, मतलब आप खुद आओगे तो देखने ऐसी जगह है, तो आप लोग खुद आना यहाँ पर, क्योंकि वीडियो में देखना एक डिफरेंट थिंग हो गई। वीडियो में आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, पर एक्चुअल में जो आप देखोगे वो यहाँ पर ही आके देखोगे। तो यहाँ पर आना, आप खुद विज़िट करना। यहाँ पर फिल्म की शूटिंग भी हुई है, तो मैं आपको आगे थोड़ा वीडियो में वो कट्स भी ऐड कर दूँगी, जो क्लिप्स है जो शूटिंग हुई थी। यहाँ पर सलमान खान की तेरे नाम मूवी की शूटिंग हुई थी और एक और सलमान खान का शूट आउट हुआ था, तो वो दोनों आप लोग देख लें। जो सलमान खान की तेरे नाम मूवी में जो पागल खाने दिखाया गया है, ले रही है और कंटेंट पे थोड़ी डिटेल है वो भी ले लीजिए। कि सलमान खान की एक मूवी का फाइट सीन भी इधर ही किया गया था, और जो सलमान खान की मूवी थी तेरे नाम, उसका पागल खान जो इधर ही। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर जो आपको डायमंड माइंस जो होता था, जितना भी डायमंड्स का जितना भी लेना बेचना होता था वो यहीं पर होता था, ठीक है। ये एक ओवरव्यू दिया हुआ है आपको हम लोग ने। इसके बाद ही ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। वीडियो एंड हो गया। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।